तो ये सारी प्लानिंग इसी चक्कर में हो रही है, मोदी को रास्ते से हटाओ ताकि औरों में भी खौफ रहे कि भैया देखो तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकती है। राहुल गांधी यूएस के क्यों चक्कर लगा रहा, आप सोचिए। बांग्लादेश में ढाका के एक होटल के कमरे में यूएस स्पेशल फोर्स का ऑफिसर बैठा हुआ था। क्या कर रहा था वो भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करना चाहते थे। दोस्तों, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मोदी जी का रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही यहां पे। उनको मारने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा चुकी है। लेकिन एक हादसा जिससे वो बाल बाल अभी बचे हैं, वो सुर्खियों में आया तक नहीं। उन्होंने थोड़ी सी हिंट जरूर दी थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया है। अब वो चीज उभरकर सामने आने लगी है। यूएस जो है इस बारे में खुलकर बोल भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वो कैसे तिनका, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। कैसे रशिया के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को सेफगार्ड किया और कैसे रशियन और इंडियन इंटेलिजेंस साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि सीआईए यानी कि जो यूएस की इंटेलिजेंस सर्विस है, जिसको माना जाता है कि वो बाहर के देशों में और अलग देशों में कभी दंगे करवाना, कभी सरकारें बदलवाना, कभी ऐसी फंडिंग करना, उसके लिए जानी जाती है, उसके इरादों को फेल कर दिया है। अरे भैया, यूएस ने तो एक बार तो अपने एक फौजी को क्लेम तक करने को मना कर दिया था, लेकिन अब जब उसको क्लेम किया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। क्या हुआ है असल में, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों से भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहने चाहिए, या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, या फिर योगी जी आ जाने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। अब आपसे बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है। आप लोगों को याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अभी चीन गए थे, मीटिंग में वहां पर गए थे। आप लोगों ने सभी ने देखा, वहां पे ट्रंप नहीं आए थे। ट्रंप से फोन पे बात हुई थी, लेकिन वहां पर रशियन प्रेसिडेंट की कार में जाके बैठ गए थे और लगभग 45 मिनट वहां पे जाके बैठे थे। 2 तारीख को जब वो भारत वापस आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? उन्होंने कहा था कि मैं वापस आ गया हूं इसलिए ताली बजा रहे हैं आप लोग, या फिर मैं वहां गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं। देखो, एक चीज मोदी जी ने कही है, जब भी मुझे कुछ करना होता है या कोई भी घटना होती है ना, तो मैं उसका हमेशा संकेत देता हूं, मैं विस्तार से नहीं बताता हूं। आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से पकड़ते हैं। मोदी ने पहले एक बात ये सेम चीज कब कही थी, जब वो पंजाब गए थे और वहां पर उनकी गाड़ी बीच हाईवे पे फ्लाईओवर पर रोक ली गई थी। आप लोगों को वो याद है वो दृश्य, जिसमें कुछ साल पहले यही दिखाया गया था कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री को मारा गया, एक कार्टून के जरिए एक ये क्रिएशन दिखाया गया था, और वैसे ही वहां पे गाड़ी रुकी हुई थी। वापस आके मोदी जी ने कहा था, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वापस आ गया हूं। सेम चीज अब उन्होंने बोली है। कहां से आके? चाइना से आके। लेकिन यहां पे चाइना खतरा नहीं था, यहां पे असली खतरा था बांग्लादेश में बैठा हुआ स्पेशल आर्मी फोर्स का बंदा। क्या नाम था उसका, और इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है? उसका नाम था टेरेंस एरवेल जैक्सन। टेरेंस जैक्सन जिसे आप कह सकते हैं, वो एक स्पेशल यूएस फोर्स ऑफिसर है। ये कोई आम नहीं है कि पुलिस वाला था, कोई ऐसे आर्मी में था। वो यूएस स्पेशल फोर्स ऑफिसर था, जिसको खास तौर से बांग्लादेश में भेजा गया था। आप सोचिए, बांग्लादेश में जहां पे पहले सेंट मार्टिन आइलैंड लेने की बात यूएस के द्वारा कही जा रही थी, वहां पर शेख हसीना ने मना कर दिया। क्या रिजल्ट हुआ? पहले वहां पर चीजें महंगी होने लगी, वहां पर दिखाया गया कि महंगाई बढ़ रही है, स्टूडेंट ने आके वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद उनके घर तक पहुंच गए थे प्राइम मिनिस्टर को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। शेख हसीना अभी भी भारत में ही है। तो यूएस ने वहां पर अपने पपेट को तो बिठाया हुआ है, इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये जो ऑफिसर है मार्टिन, ये कर क्या रहा था वहां पर? तो बताया ऐसा जा रहा है कि जब पुतिन ने मोदी जी को अपनी कार में बिठाया था, देखो वहां पे समिट चल रही थी, इतना बिजी शेड्यूल होता है सबका। आप खुद सोचिए, आप भी कहीं जाते हैं तो आप सोचते हैं यार थोड़ी देर का टाइम भी मिल जाए किसी मीटिंग में से। वो तो भैया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। 45 मिनट्स तक गाड़ी में बैठ के वो उनके साथ गए और वहां पर बात की। क्या इंटेलिजेंस शेयर हुई थी, इसी के बारे में वहां पर बोला जा रहा है। वहां पे ये बोला जा रहा है कि
बांग्लादेश में ढाका के एक होटल के कमरे में यूएस स्पेशल फोर्स का ऑफिसर बैठा हुआ था। क्या कर रहा था वो? 2 साल बाद रिटायर होना था उसको, तैयारी कर रहा था वो अपनी। वो बांग्लादेशी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा था। एक चीज, दो चीजें इसमें, एक चीज वो वहां पे ट्रेनिंग दे रहा था सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, जो आइलैंड वो लेना चाहते थे। वहां पे वो तो बैठा हुआ है ना अभी पपेट, जो इनका, वो बांग्लादेश में अभी जो अंतरिम प्रधानमंत्री बना है, वो कह रहा ले लो भैया जो भी लेना, क्योंकि उसको तो तैयार किया गया था। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक चीज तो ये थी, दूसरा ये था कि वो तैयारी कर रहा था, बताया जा रहा है ऐसा न्यूज के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, ज्यादा इसको दिखाया नहीं गया, कि वो भारत के प्रधानमंत्री को एसेसिनेट करना चाहते थे। देखिए आप, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी हुई, जब जब किसी प्रधानमंत्री ने भारत की अपनेपन की बात की है, वो प्रधानमंत्री जिंदा नहीं बचा है। देख लीजिए आप, नेहरू की बात नहीं है, नेहरू को तो कुछ भी ले लो यार, चाइना को इतना सारा इलाका दे दिया, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां जिस प्रधानमंत्री ने भी ये कोशिश की कि भारत के आत्मनिर्भरता की बात की, भारत के सम्मान की बात की, वो जिंदा नहीं बचा, उसका कुछ ना कुछ हो गया है। यही चीज अब नरेंद्र मोदी के लिए प्लान की जा रही थी। सीआईए, जो सबसे कहा जाता है कि वर्ल्ड में इन्हीं कारणों से किसी देश का तख्ता पलट करना है, कहीं पे सैनिक कार्रवाई के लिए प्लान बनाना है, कहीं पे दंगे करवाने हैं, ये बताया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए मानी जाती है। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी से बात की और उनको बताया कि ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं, रशियन और इंडियन इंटेलिजेंस साथ में काम कर रही थी। वहां पे 31 अगस्त को, जिस दिन ये समिट हो रही थी, उसी दिन आप सोचिए, वहीं पर उस यूएस ऑफिसर का, स्पेशल फोर्स ऑफिसर को वहां पर मार दिया जाता है। पहले ही बताया गया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन बाद में खबरें ऐसी आ रही हैं कि उसकी बॉडी से पॉइजन बरामद हुआ है। वो पॉइजन वही है जो रशिया अपने दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर जो रशिया के ही बंदे होते हैं जो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पॉइजन पाया गया उसकी बॉडी में। तो अब आप इसे इत्तेफाक कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी ने वापस आके ये बात कही थी कि मैं वापस आ गया, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं? यूएस चाहता है, जैसे उन्होंने किया, पाकिस्तान में किया, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, अब भारत में करने की कोशिश कर रहे कि जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का एक पपेट यहां पे आके बैठ जाए। राहुल गांधी यूएस के क्यों चक्कर लगा रहा है, आप सोचिए, क्यों बार बार चक्कर लगा रहा है? राहुल गांधी इतने आत्मविश्वास से कैसे कह रहा था कि भाई मोदी को हम हटा के दिखाएंगे, अभी देख लेना, इनका कार्यकाल पूरा नहीं होने देंगे, क्यों कह रहा था? राहुल गांधी की पार्टी के लोग क्यों कहते हैं कि मोदी को तो चप्पल मारो, जूते मारो, इसको जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं? क्यों कहते हैं? समझ में आ रहा है आपको? जो अपने देश की बात करेगा उसका यही हाल होता है। और इसीलिए कांग्रेस वाले क्यों आजकल बार बार ट्विटर पे कह रहे हैं कि जहां पे भी ट्रंप जाएगा वहां मोदी नहीं जाएगा। मोदी अभी विजिट कर नहीं रहे हैं बाहर के देशों की। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल गया, जो सीक्रेट इंटेलिजेंस जो रशिया और इंडिया की जो शेयर होती है, उसमें पता चला है कि इनका पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। ऐसा तो है नहीं कि वो बैठे ही रहेंगे, लेकिन सतर्कता के साथ चल रहे हैं। डोवाल हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं कैसे काउंटर किया जाए। मोदी बार बार बाहर के देशों के जो प्रधानमंत्री, चाहे वो यूके का भी आया हो या फिर पुतिन भी आने वाले हैं, उन लोगों से बात क्यों कर रहे हैं? ताकि ट्रेड को इस तरीके से बढ़ाया जाए। एक तरीके से यूएस ने रशिया की जो 2 मुख्य तेल कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और भारत और चाइना उन्हीं 2 कंपनियों से ज्यादा तेल खरीदता है। भारत अपनी जरूरतों के लिए लगभग 80% के आसपास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बाहर से आयात करता है। तो अब अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, भारत का जो इंपोर्ट जो चीजें करनी है वो महंगी हो जाएंगी। भारत ने अरबों डॉलर बचाए रशिया के साथ ये डील करके, ये यूएस को सेध रहा है, क्योंकि भारत में महंगाई बढ़ नहीं रही है जितनी। मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, आपको यहीं से बता रहा हूं, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो चीज 1 साल पहले $2 की मिलती थी, वो भैया $4 की हो चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है। मैं सारी चीजों की नहीं कहता, लेकिन इतनी सारी चीजें लगभग डबल हो चुकी हैं। आप लोग इंडिया में ये कर रहे हो, इंडिया में तो महंगाई बढ़ी नहीं है। जो बढ़ी है ना, आप जिस पे अगर रो भी रहे हो, आपको पता नहीं है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहां पे महंगाई कितनी बुरी तरीके से बढ़ चुकी है। अब भारत का जो इंपोर्ट चीजें करता है, उसकी
जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे तो भारत के उपभोक्ताओं पे वो चीज आएगी, यानी कि भारत में चीजें महंगी होनी शुरू होगी। भारत में चीजें महंगी होनी शुरू होगी तो फिर ये हो हल्ला करेंगे कि ये महंगी हो रही है, महंगी क्यों हो रही है। वहां पे फिर ये जो दंगे देने की बार बार धमकी देते हैं ना ये कांग्रेसी और बाकी के पार्टी के लोग, वो फिर वहां पे दंगे करने की कोशिश करेंगे। वहां पे सोच रहे हैं ऐसे तख्ता पलट कर दिया जाए। दूसरा मतलब एक देखो, जो इतने बड़े कांड करते हैं ना वो एक चीज लेके नहीं चलते, वो कई चीजें लेके चलते हैं। या तो भैया मोदी को साफ कर दो, या फिर ऐसे करके उसको हटाओ, तख्ता पलट किया जाए। तो ये जो प्लानिंग चल रही है ये सीधी बड़े देश की है, समझ रहे हो ना आप बार बार जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, डीप स्टेट की बात करते हैं, वो सारे लोग वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को। चाइना भारत से आगे निकल गया सोना खरीदने में, डॉलर की वाट लगाने के लिए। और अमेरिका किन देशों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है? रशिया, चीन, इंडिया, ब्राजील। कौन है ये? ब्रिक्स के देश हैं ये, जो प्लानिंग कर रहे थे कि एक अलग करेंसी बनाई जाएगी, यूएस डॉलर में हम ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको सारा खेल? अब तो मोदी जिसको वर्ल्ड लीडर के रूप में दिखाया जा रहा था, साथ में रशिया, साथ में चाइना, और उस तरफ ब्राजील हो गया। ब्राजील इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन ब्राजील में बहुत महत्वपूर्ण जो खनिज जो होते हैं ना, जो अलग अलग चीजों में यूज होते हैं, वो इंपोर्ट करता है यूएस। तो उसकी दुखती रख है उनके पास भी। तो ये सारी प्लानिंग इसी चक्कर में हो रही है, मोदी को रास्ते से हटाओ ताकि औरों में भी खौफ रहे कि भैया देखो तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकती है। रशिया साथ में काम कर रहा है, रशिया दोस्त है। बार बार ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि वहां से ट्रंप ने, देखो पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा काम। ट्रंप वहां पे कह देता है कि मेरी बात हो गई है मोदी से, अब ये खत्म कर देंगे रशिया से तेल लेना। जैसे ही खबर आती है, कांग्रेस ने अपना पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा, वहां पे अपने बंदे बिठा रखे हैं, पाकिस्तान से रिट्वीट करते हैं, सारी खबरें फैलाते हैं कि भाई मोदी झुक गया, मोदी अब ट्रंप के आगे हाँ जी करा, ताकि मोदी कोई बयान दे। भैया देखो, अगर आप ये सोच रहे मोदी बोलता क्यों नहीं है, भैया बोल के ही देखो। कहते हैं इंसान जो चुप रह के जो काम कर जाता है ना, वो बोल के नहीं कर पाता है। तो मोदी अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए, उस पर अपने जो विशेषज्ञ उनके साथ काम कर रहा है। कुत्तों की तरह भौंकने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, इंसानों की तरह चुप रह के भी तो काम किए जा सकते हैं ना, तो वो मोदी कर रहा है। तो मोदी को मारने की जो ये साजिश थी वो पूरी तरीके से विफल हो गई। वहां पे बांग्लादेश में जो बंदा बैठा ट्रेनिंग दे रहा था, उसकी मौत हुई है। अब बताया यही जा रहा है कि रशिया का इसमें हाथ है, और रशिया और इंडिया इंटेलिजेंस साथ में काम कर रही है। इसके पीछे की सच्चाई है तो अब देखते निकल के सामने आती है नहीं आती है। आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों का क्या सोचना है? क्या मोदी को और 10 साल भारत का प्रधानमंत्री रहना चाहिए, या योगी को आ जाना चाहिए, या फिर भैया इन दोनों को हटाओ राहुल गांधी को आ जाना चाहिए? प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। हमारी चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज एक लाइक कमेंट कर देना, और वीडियो को आप शेयर कर देना। व्हाट्सएप में अपने घर वालों को ही भेज दो, किसी को भी भेज दो। एक बार शेयर का आ जाएगा ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब अपने आप आगे दिखाएगा। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है मेरा, शेयर जरूर करना, और नए लोग जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।